अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अंसर खान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के दरमियान एग्जीबिशन मैच के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या है, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। बाबर आजम को कज़ाफ़ी स्टेडियम में आईसीसी की जो अवार्ड अपने नाम किए थे, ट्रॉफियाँ भी दे दी गई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तीसरे नंबर पर बात करेंगे लाहौर कलंदर की जो लोगो है शहनशाह अफरीदी ने खुद डिज़ाइन किया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। चौथे नंबर पर बात करेंगे शहनशाह अफरीदी की शादी, और कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कन्फ्यूज़न के शिकार है कि शाहिद अफरीदी की बेटी की शादी तो न्यूजीलैंड की सीरीज़ की बात हो गई थी, वो कहानी क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जी हाँ, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा के दरमियान जो एग्जीबिशन मैच खेला जाना है क्वेटा के अंदर, ये PSL 8 का एग्जीबिशन मैच खेला जाएगा। और दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या है, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो इस वक्त, तो आप भी हैरान हो गए हो कि ये नाम तो PSL में नहीं है, एग्जीबिशन मैच में कैसे आ गए हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो क्वेटा की टीम में आपको नाम नज़र आ रहे हैं खुशदिल शाह और बिस्मिल्लाह खान, ये वो प्लेयर हैं। बिस्मिल्लाह खान क्वेटा से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसकी वजह से एग्जीबिशन मैच में आपको बिस्मिल्लाह खान नज़र आएंगे, ताकि वो अपने होम क्राउड के सामने खेले और शायकीन क्रिकेट उसको करीब से देख सके खेलते हुए कि हमारे स्टार कैसे ग्राउंड में नज़र आते हैं। क्योंकि क्वेटा में बहुत इंतज़ार किया है क्वेटा के शायकीन ने मैचेस का, तो ये एग्जीबिशन मैच कराया जा रहा है क्वेटा के शायकीन के लिए स्पेशली। तो इसी वजह से जो क्वेटा से ताल्लुक़ रखने वाले प्लेयर्स हैं तो उनको इस एग्जीबिशन मैच के लिए शामिल किया गया है, तो जिसकी वजह से बिस्मिल्लाह खान भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम का हिस्सा बने हैं, खुशदिल शाह को भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम का हिस्सा बनाया गया है। वैसे तो खुशदिल शाह आपको PSL में मुल्तान सुल्तान की जानिब से खेलते हुए नज़र आएंगे, लेकिन इस एग्जीबिशन मैच में खुशदिल शाह भी क्वेटा की जानिब से ही खेलेंगे। अगर पेशावर की बात करें तो पेशावर में भी शाहिद अफरीदी पेशावर की तरफ से खेलेंगे, आज़म खान भी पेशावर की तरफ से खेलेंगे, हैदर अली भी पेशावर की तरफ से लेंगे। आज़म खान वैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड से आपको PSL में नज़र आएंगे, लेकिन इस एग्जीबिशन मैच के लिए आपको पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते हुए नज़र आएंगे। और शाहिद अफरीदी इस PSL में आपको नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने जितनी भी क्रिकेट है उन सबसे रिटायरमेंट ले ली है। तो वो अब एग्जीबिशन मैच के लिए क्वेटा के शायकीन के लिए, वैसे भी शाहिद अफरीदी की फाउंडेशन क्वेटा में बहुत काम करती है और क्वेटा के जो शायकीन है वो शाहिद अफरीदी से बहुत प्यार करते हैं। और शाहिद अफरीदी का भी ये बहुत अच्छा इकदाम है कि उसने एग्जीबिशन मैच खेलने का फ़ैसला किया कि मैं भी इस एग्जीबिशन मैच का हिस्सा हूँगा पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। तो क्वेटा की शायकीन के लिए शाहिद अफरीदी भी जो है ना मैदान में आए कि मैं भी आपके सामने खेलूँगा। आप जिस तरह से आप हमें टीवी पे देखते हो, तो आज अपनी आंखों से ग्राउंड में मुझे खेलते हुए देखोगे। तो क्वेटा की शायकीन के लिए अच्छी खबर है कि शाहिद अफरीदी भी पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलेंगे। और हैदर अली ने पेशावर ज़ल्मी छोड़ के कराची किंग्स से इस PSL में आपको खेलते हुए नज़र आएंगे, लेकिन इस एग्जीबिशन मैच के लिए वो पेशावर ज़ल्मी से आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। तो ये इन्हीं नाम से आपने हैरान नहीं होना, ये जस्ट एग्जीबिशन मैच के लिए ये स्क्वाड अनाउंस किए गए हैं दोनों टीमों के। इनमें काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जो क्वेटा के ऐसे प्लेयर हैं जो PSL 8 में खेलेंगे, लेकिन इस एग्जीबिशन मैच का हिस्सा नहीं होंगे। इसी तरह से पेशावर ज़ल्मी की भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो PSL 8 में खेलेंगे, लेकिन इस एग्जीबिशन मैच का हिस्सा नहीं है। इसमें जो सबसे मेन बात है वो ये है कि जो प्लेयर आपको PSL में नज़र नहीं आएंगे, इस एग्जीबिशन मैच में नज़र आएंगे, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो उनका ताल्लुक़ क्वेटा से है, जिसकी वजह से एग्जीबिशन मैच में आपको नज़र आएंगे। और तो एग्जीबिशन मैच के लिए ये स्क्वाड है दोनों टीमों की। दूसरी तरफ बाबर आजम को ICC के जो है ना जो अवार्ड अपने नाम किए थे, वो ट्रॉफ़ी बाबर आजम को दे दी गई है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में नजम सिटी ने अपने हाथों से बाबर आजम को ट्रॉफियाँ दे दी गई है। तो बाबर आजम के लिए अच्छी लम्हात थे, क्योंकि इससे बेहतर लम्हात क्या हो सकते हैं आपके लिए कि जब ICC के
ट्रॉफी आप अपने हाथों में उठा के ले जाते हो, तो इससे बेस्ट लम्हात आपकी ज़िंदगी की कौन से हो सकते हैं। तो बाबर आजम को ट्रॉफियाँ दे दी गई हैं। शहनशाह अफरीदी ने लाहौर कलंदर का जो लोगो है वो खुद डिज़ाइन किया गया है, तो वो लोगो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आप खुद आप देख सकते हो कि किस तरह से लोगो बनाया गया है। पहले मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मैंने समझा कि जे डॉट से चुराया गया है लोगो, लेकिन शाहीन अफरीदी ने बड़े ही बेहतरीन लोगो बनाया गया है, बड़ा ही बेहतरीन लोगो बनाया गया है। शहनशाह अफरीदी को हमारी तरफ से कंग्रेचुलेशन हो कि शाहीन अफरीदी रह गए थे जिसकी शादी नहीं हुई इस सर्दियों की सीज़न में, तो वो शहनशाह अफरीदी ने भी शादी कर ली है। काफ़ी शौकीन क्रिकेट ये सवाल पूछते हैं कि न्यूजीलैंड की सीरीज़ के बाद ही तो शाहिद अफरीदी की जो बेटी है उसकी शादी हो गई थी, लेकिन वो जो बड़ी बेटी थी उसकी शादी हो गई थी न्यूजीलैंड की सीरीज़ के बाद। जो उसके बाद जो बेटी है उसकी शादी शहनशाह अफरीदी के साथ आज हो गई है। तो शाहिद अफरीदी की जो बड़ी दो बेटियां हैं उनकी शादियां हो गई है, और शाहिद अफरीदी वो वाहिद क्रिकेटर है जिसकी 5 बेटियां हैं, और अल्लाह ताला ने अभी तक किसी बेटे से नवाजा नहीं गया है। और उसके बावजूद भी शाहिद अफरीदी आपको जब भी देखते हो तो मुस्कुराते हुए आपको नज़र आते हैं। तो बेटियां अल्लाह की रहमत होती है, और शाहिद अफरीदी बहुत खुश है अपने बेटियों से। और शायद कुछ लोग होते हैं जो गिला करते हैं कि हमारा कोई बेटा नहीं इस तरह से, तो वो शाहिद अफरीदी में ये चीज़ हमें नज़र नहीं आती कि वो उसको हमने कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर बात करते हुए ऐसे नहीं देखा गया है कि काश अगर मेरा बेटा होता। तो बहुत ही बेहतरीन इंसान है शाहिद अफरीदी के 5 बेटियों के बावजूद भी उसने इस तरह का कोई कमेंट सोशल मीडिया के ऊपर हमने शाहिद अफरीदी को नहीं देखा कि उसने इस तरह का कभी कमेंट किया हो या कभी सोचा हो। शहनशाह अफरीदी की अब देखते हैं कि शादी के बाद कैसे परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि हारिस रऊफ बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शादी के बाद उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। थोड़े बहुत डेथ बॉलिंग में तो जिस तरह से जाना जाते थे हारिस रऊफ, लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग में डेथ बॉलिंग उस तरह से नहीं किया है हारिस रऊफ ने। और अब शहनशाह अफरीदी अभी इंजरी से कमबैक करने जा रहे हैं इस PSL में, और ऊपर से शहनशाह अफरीदी ने शादी भी कर ली है। तो अब शहनशाह अफरीदी के ऊपर हमारी नज़रें होगी कि PSL 8 में कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, कि ऐसा ना हो कि हसन अली ने जैसे शादी कर ली और उसके बाद हसन अली टीम से हमें बाहर नज़र आए। ऐसा ना हो कि शहनशाह अफरीदी के साथ भी ऐसा हो जाए। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।